हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर हमारा सेकंड चल रहा है, दैट इज इशू ऑफ डिवेंचर। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 4 है और आज के लेक्चर के अंदर हम जो अकाउंटिंग एंट्रीज कर रहे थे, जर्नल एंट्रीज कर रहे थे, उसमें हमने डिवेंचर को इशू करना एट पार ये कर लिया। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ऑन प्रीमियम वाला भी कर दिया। आज के लेक्चर नंबर 4 के अंदर अगर हम डिवेंचर्स को इशू करें डिस्काउंट पर, जैसे कोई डिवेंचर है उसकी नॉमिनल वैल्यू है 100 और हम उसको इशू कर देते हैं 90 पर या लेस देन 100, तो उस केस के अंदर 10 रुपए का क्या हो जाता है, डिस्काउंट हो जाता है। तो इस डिस्काउंट के केस के अंदर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, कैसे जर्नल एंट्रीज करते हैं, वो आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करके समझ लेंगे। बस एक चीज ध्यान रखना, ये जो 100 रुपीज फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी डिवेंचर की जो है नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू का मतलब उसकी फेस वैल्यू है और ये उसकी इशू प्राइस है। यानी कि डिबेंचर जो है वो 100 रुपए का है, लेकिन आप उसको इशू कितने में कर रहे हो, 90 रुपए में। यानी कि कोई 100 रुपए की चीज है वो दे रहे हो और उसके बदले में आप 90 रुपए ले रहे हो, तो 10 रुपए आपको कम मिल रहे हैं। तो डिस्काउंट जो होता है ना, वो हमेशा आपके लिए एक तरह का लॉस होता है। तो इसलिए एज पर नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, तो डिस्काउंट जो है ना वो डेबिट हो जाएगा। क्वेश्चन अगर साइलेंट होता है तो इसका जो एडजस्टमेंट है वो हम अलॉटमेंट के साथ में ही करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेके, इलस्ट्रेशन लेकर के मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी है, मान लेते हैं एबीसी लिमिटेड, और एबीसी लिमिटेड जो है वो इशू कर रही है 8 फॉर एग्जाम्पल के लिए 8,000 9% डिवेंचर्स एट द रेट 100 रुपीज ईच ऑन 10% डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है, 10%। अब यहां पर देखिए एप्लीकेशन जो है उस पर हम मंगा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए 30 रुपीज, अलॉटमेंट पे है हमारे 40 रुपीज, और फर्स्ट कॉल के साथ में हमारे हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ में 30 रुपए, तो टोटल 100 रुपए मंगा रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सारे के सारे शेयर्स जो है वो लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए और सारी की सारी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई और टाइम पे भी हो गई, किसी ने भी कोई डिफॉल्ट नहीं किया। इस केस के अंदर अब कुछ चीजें हैं जो हमको समझनी है। सबसे पहले तो ये 8,000 क्या है, ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स है। ये 9% क्या है, ये डिवेंचर की इंटरेस्ट रेट है, जो अधिकतर डिवेंचर्स को इशू करते टाइम काम नहीं आती है। जब डिवेंचर इशू हो जाते हैं उसके बाद जब कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है डिवेंचर होल्डर को, उनके डिवेंचर होल्डर के लिए एक तरह का रिटर्न है, तो वो वहां पर ये काम आता है। ये जो 100 रुपीज है ये नॉमिनल वैल्यू पर डिवेंचर है, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू पर डिवेंचर, एक डिवेंचर की वैल्यू जो है वो है। और ये 10% जो है ये है डिस्काउंट। अब यहाँ पर 10% डिस्काउंट है, चाहे प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, अगर उसका क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखा होता है तो वो कैलकुलेट होता है हमेशा नॉमिनल वैल्यू पर। तो 100 का 10% कर लीजिए तो ये आ गया आपका 10 रुपए का डिस्काउंट। यानी कि 100 रुपए की चीज है और 10 रुपए डिस्काउंट पे हम उसको दे रहे हैं, यानी कि 90 रुपए में दे रहे हैं। अब यहां पर इसका मतलब 100 रुपीज नहीं मिलेंगे कंपनी को, 90 रुपए मिलेंगे। तो फिर ये जो डिस्काउंट का इफेक्ट है ये कहाँ आएगा, तो आपको क्या करना है, जैसे ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल है ना, इसकी टोटल कभी भी 90 नहीं होगी, यानी कि नॉमिनल वैल्यू से कम नहीं होगी। चाहे प्रीमियम हो तो भी 100 ही रहेगा ये, और अगर डिस्काउंट हो तो भी 100 ही रहेगा ये हमेशा ध्यान रखना, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी आपको बोला है। तो सर क्या करें, अलॉटमेंट का जो पैसा है 40 रुपए, हाँ वहां पर हम डिस्काउंट को एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पर अलॉटमेंट के जो है केवल 30 रुपए ही आएंगे, और ये 10 रुपए यहाँ पर भी लेस हो जाएगा, टोटल 90 रुपए आएंगे, लेकिन ये टोटल हमेशा 100 रहेगी, ये ध्यान रखना। आइए मैं इसकी आपको अकाउंटिंग एंट्रीज करके बताता हूं। तो हम जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं, डेबिट क्रेडिट डेट पर्टिकुलर LF, सिंपल सा फॉर्मेट होता है इसका। इस फॉर्मेट के भी एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं, इसलिए विदाउट फॉर्मेट, विदाउट जर्नल के कभी भी अकाउंटिंग एंट्रीज मत करना। चाहे एक एंट्री करनी हो, दो करनी हो, ज्यादा करनी हो। सबसे फर्स्ट हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एप्लीकेशन की एंट्री, और हम यहाँ लिख देंगे 9% डिवेंचर एप्लीकेशन। 9% आपको मैंने बताया ना इंटरेस्ट रेट है, तो ये डिवेंचर के नाम के आगे हमेशा लिखी जाती है। अब यहाँ पर देखिए 8,000 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 30 से। 8,000 को मल्टीप्लाई कर दो 30 से,
तो आ जाएंगे 2,40,000 रुपये। सही है। यहाँ लिख देंगे एप्लीकेशन मनी क्या हो गई, रिसीव्ड हो गई। ओके जी। सेकंड एंट्री क्या होगी, ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन का पैसा है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे हमारे लोन अकाउंट में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर जो 9% डिबेंचर होगा उसमें ट्रांसफर करेंगे। तो ये 9% डिबेंचर्स जो यहाँ ऊपर क्रेडिट हुए हैं 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, इसको यहाँ पर डेबिट कर देंगे और 2 कर देंगे 9% ओनली डिबेंचर अकाउंट। ये लोन अकाउंट है हमारा, उसमें ट्रांसफर हो रहा है 2,40,000 रुपए। यहां लिख देंगे हम एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ये एप्लीकेशन की एंट्री जो है एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों में ही सेम हुई है। क्यों? क्योंकि जो हम इफेक्ट दे रहे हैं प्रीमियम का और डिस्काउंट का वो अलॉटमेंट में दे रहे हैं, तो अलॉटमेंट की एंट्री ओनली चेंज होती है। तो सबसे पहले तो अलॉटमेंट ड्यू होगा, तो ड्यू में तो बिल्कुल सिंपल करना है आपको, है तो सीधा पहले एंट्री कर देता हूँ 9% डिबेंचर। बैंक वाली एंट्री कॉल्स पे और डिवेंचर्स पे बाद में होती है, तो बस ये 9% डिवेंचर एप्लीकेशन की जगह क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट। ओके जी, ठीक है। और डिस्काउंट भी है यहाँ पर, ये देखो अलॉटमेंट में आने 40 थे लेकिन 40 नहीं आएंगे, कितने रुपए आएंगे, 30 रुपए ही आएंगे, 30 रुपीज ही आएंगे, है ना। तो 30 रुपीज अगर आएंगे तो यहां पर हम 8,000 मल्टीप्लाई बाय 30 कर लेंगे, 2,40,000 रुपए। भाई अलॉटमेंट पे 30 रुपए से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 30 रुपए ही आएंगे, 10 रुपए सामने वाला देगा ही नहीं। तो सामने वाला जो 10 रुपए कम दे रहा है हमको, क्योंकि 40 था अलॉटमेंट, वो 30 ही देगा, तो 10 रुपए जो कम दे रहा है वो 10 रुपीज क्या हो गया, एक तरह का डिस्काउंट, हमारे लिए लॉस हो गया कि 40 आने थे लेकिन आएंगे केवल 30 ही। तो लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट एज पर नॉमिनल रूल। तो यहां हम लिख देंगे डिस्काउंट ऑन 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 80,000। लेकिन हमारा जो लोन अमाउंट है उसका जो नॉमिनल वैल्यू है वो कितना है, वो 40 है। इसलिए हमेशा लोन अकाउंट के अंदर, डिवेंचर अकाउंट के अंदर और शेयर्स के अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर हमेशा नॉमिनल वैल्यू जाता था, ना उसमें प्रीमियम ऐड करना होता है ना डिस्काउंट लेस करना होता है। तो यहाँ पर 9% डिवेंचर अकाउंट जो क्रेडिट होगा उसमें जाएगा आपका पूरा 40 रुपीज, क्योंकि 40 रुपीज जो है यानी कि टोटल 100 रुपीज के हिसाब से ही हम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 40 दैट इज 3,20,000। ये हो गई डिस्काउंट की एंट्री। यहां पर हम कर देंगे अलॉटमेंट ड्यू, ये अलॉटमेंट ड्यू हो गया। अब सिंपल आपको क्या करना है, एंट्री नंबर 4 बैंक की एंट्री करनी है। बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट और 2 यहां हो जाएगा, जो ये 9% डिवेंचर अलॉटमेंट ऊपर डेबिट है ये हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट। और देखिए बैंक में कितने आएंगे, 2,40, पूरे 3,20 नहीं आएंगे, तब भी तो 80,000 का डिस्काउंट हुआ ना, 10 रुपीज पर शेयर। तो यहाँ आएंगे 2,40, 2,40 से जो हमारा 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट ऊपर डेबिट है वो क्रेडिट होके खत्म हो गया। यहाँ लिख देंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो थोड़ा सा आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, उसमें एक चीज तो ये है कि जो अलॉटमेंट का जो नॉमिनल वैल्यू है वो 9% डिवेंचर अकाउंट में जाएगा, दैट इज 40 रुपीज, ना कि 30। अलॉटमेंट अकाउंट में क्या जाएगा, ओनली जो पैसे मिलने हैं, और बाकी का पैसा हमारे लिए लॉस हो गया तो उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है। इसके बाद तो कॉल्स की एंट्री है। कॉल्स की एंट्री बहुत इजी है, हम पहले भी एट पार वाले में भी कर चुके हैं, प्रीमियम वाले में भी कर चुके हैं। तो एंट्री नंबर 5 हो जाएगी 9% डिवेंचर फर्स्ट एंड ड्यू की एंट्री कर रहे हैं पहले, है ना। ड्यू मतलब पैसे मांग रहे हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांग रहे हैं डिवेंचर होल्डर से टू 9% डिवेंचर अकाउंट। कितने हैं भाई, देखो 30 रुपीज है शायद, है ना, 30 का 8,000 मल्टीप्लाई बाय 30 कर लो। तो 8,000 को मल्टीप्लाई करोगे 30 से तो दैट इज 2,40,000। यहां लिख देंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या हो गई है, ड्यू। इसके बाद लास्ट एंट्री हमारी एंट्री नंबर 6, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये जो 9% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हुआ इस अकाउंट को हम कर देंगे क्लोज। डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
240 और यहां लिख देंगे हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। बस बहुत ही इजी सिंपल। किसी ने अगर क्लास 12th के अंदर कंपनी अकाउंट अच्छे से किया होगा तो उसको पता होगा कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी था, आराम से जो है इसको किया जा सकता है। अब देखिए ये तो क्या लेक्चर नंबर 4 तक हमने क्या किया, जो डिबेंचर्स को इशू करते हैं अगर फॉर कैश वो कर लिया है। लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया था ना, डिबेंचर को इशू कैश के लिए किया जा सकता है, अदर देन कैश के लिए किया जा सकता है, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया जा सकता है, और इशू ऑफ डिबेंचर विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन वो भी किया जा सकता है। तो फर्स्ट वाला एट कैश वाला हो गया है। कल के लेक्चर के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर हम डिबेंचर्स को इशू करना सीखेंगे अदर देन कैश, फिर कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए, और फिर विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। उसके बाद हमारा इशू वाला मामला पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इंटरेस्ट की ओर बढ़ेंगे और कुछ टॉपिक्स और करेंगे अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर से रिलेटेड, फिर जाके ये चैप्टर कंप्लीट होगा। बस आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, रेगुलर लेक्चर्स आते रहेंगे, देखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।